नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण 50 खबरें। और आज तारीख हो गई है 25 जून। जानेंगे 25 जून की सारी इंपॉर्टेंट खबरें, लेकिन उससे पहले जान लें कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां। जी हां, गर्मी से उकताए यूपी वालों के लिए गुड न्यूज़, 2 दिन बाद भिगोना शुरू कर देगी मानसूनी फुहारें। उसी के बाद जानेंगे राशन कार्ड में केवाईसी को लेकर कुछ बड़ा अपडेट है, कैसे मिलेगा आपको राशन वो भी बताएंगे। उसी के बाद आपको बता दें पीएम मोदी जब शपथ ले रहे थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने क्या किया था इशारा। उसी के बाद बताएंगे जमीन खरीद की बिक्री के लिए क्या हो सकता है योगी सरकार का बड़ा ऐलान। और उसी के बाद जानेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें कि कब होने वाला है सूर्य ग्रहण। ये सारी इंपॉर्टेंट खबरें जानेंगे विस्तार से। उससे पहले शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूल जाते हो लाइक करना। लाइक का 1 रुपया भी नहीं लगता है, अभी लाइक कर दीजिए। चलिए उसी के बाद जानते हैं पहली खबर से। गर्मी से उकताई यूपी वालों के लिए गुड न्यूज़, 2 दिन बाद भिगोना शुरू कर देगी मानसूनी फुहारें। आपको बता दें भीषण गर्मी से उकताए उत्तर प्रदेश में मानसूनी जो फुहारें हैं वो 2 दिन बाद शुरू हो जाएंगे। बिहार तक पहुंचने जो मानसून की जो गति है वो 2 से 3 दिन में है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के रास्ते में यूपी में दाखिल हो जाएगी। बस आने वाले 2 से 3 दिन बाद खूब बारिश ही बारिश देखने को मिलेगी। जी हाँ, और मौसम का जो तापमान है वो भी बताऊं तो आपको 40 से 41 डिग्री के बीच में है। थोड़ा टेम्परेचर भी कम हो गया है, यानी 42-41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिख रहा है अभी के टाइम पे। चलिए ठीक है, इसी के बाद जान लें राजस्थान। अब राशन कार्ड के बारे में जान लें। राशन कार्ड में केवाईसी को लेकर एक बड़ा अपडेट। अब प्रदेश से बाहर रह रहे लोगों को भी मिलेगी एक खास सुविधा। आपको बता दें राशन कार्ड के लिए जो राशन लेते थे, अब ऐसे में प्रदेश से जो बाहर रह रहे लोगों के लिए भी एक फ़ायदा कर दिया। राशन कार्ड में केवाईसी करवाने के लिए घर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह घर से या फिर जहाँ से बाहर से रह रहे हैं वहीं से ये सुविधा मिल जाएगी। इसके लिए एक पत्र जारी कर दिया। दरअसल राशन कार्ड में शामिल प्रत्येक सदस्य को केवाईसी करवाना जरूरी है। और केवाईसी आप अगर करवाना चाहते हैं तो कहा गया है कि केवाईसी के लिए आपको पोस्ट के माध्यम से निःशुल्क केवाईसी आधार से लिंक करवा सकते हैं। और दूसरे राज्य में जो रह रहे हैं वहाँ के जन वितरण प्रणाली केंद्र या जो विक्रेता है यहाँ पर जाकर आप केवाईसी आधार से लिंक करवा सकते हैं। इन राज्यों में अभी तक ये सुविधा नहीं आई है, देख सकते हो। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में नहीं मिलेगी। अर्थात 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में आजीविका के लिए रह रहे लोगों को केवाईसी आधार से लिंक नहीं होगा। जी हाँ, बाकी सब जगह पे करवा सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। पार्लियामेंट सेशन। जब पीएम मोदी ने शपथ ली तब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने क्या इशारा किया। आपको बता दें पीएम मोदी ने जब शपथ ले रहे थे उस दौरान राहुल और उसके साथ समेत विपक्ष के कई सांसदों ने संविधान की प्रति दिखाई। राहुल और अन्य विपक्षी सदस्य तब तक संविधान लहराते रहे जब तक मोदी ने शपथ नहीं ले ली। ऐसा कुछ देखने को मिला। बाकी और अच्छे से देखना चाहो पोज कर पढ़ सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। आतिशी को डॉक्टर ने दी हॉस्पिटल में एडमिट होने की सलाह। अनशन के चौथे दिन कम हुआ 2 किलो वजन। आपको बता दें अनशन के चौथे दिन आतिशी की जांच करने वाले पहुंची डॉक्टरों की टीम ने उन्हें अस्पताल में एडमिट होने की सलाह दी। डॉक्टरों ने मंच में कहा कि आतिशी का 2.2 किलोग्राम वजन कम हो गया। उनका बीपी और शुगर लेवल भी लगातार कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी। हालांकि आतिशी ने एडमिट होने से इनकार कर दिया क्योंकि आपको बता दें वो एक अनशन पर बैठी हुई है। जी हाँ, आपको बता दें सोमवार को उनकी जांच के लिए लोक नायक अस्पताल से डॉक्टरों की टीम पहुंची और उन्होंने इसकी जांच की है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को अनशन सत्याग्रह कर रही है। जारी रखूंगी अपना अनशन, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। जमीन की खरीद बिक्री या किराएदारी से लेकर हलफनामा होगा सुरक्षित, योगी सरकार की तैयारी। आपको बता दें जमीन की खरीद बिक्री करने और किराएदारी से लेकर किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट करने या हल्फनामा देने के लिए सबसे जरूरी स्टाम्प पेपर होता है। और इस स्टाम्प को यूपी की योगी सरकार और अधिक सुरक्षित बनाने जा रही है और एक ही साथ आपको थोड़ा सा कम पैसे में वो स्टाम्प मिल सकती है आने वाले समय में। तो उसके लिए शुरुआत कर दी गई है। आने वाले समय में हमको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। राधा रानी पर बयान पड़ रहा है भारी। कथावाचक प्रदीप मिश्रा को ब्रज में नहीं घुसने देंगे, बरसाना में हुई महापंचायत में ऐलान। आपको बता दें अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले अगर आपने देखा हो तो सोशल मीडिया पर एक बहुत ही बड़े वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी के राधा रानी को लेकर जो दिए गए बयान है उन पर विरोध बढ़ता जा रहा है। हालांकि उन्होंने उस चीज़ को स्पष्ट भी कर दिया है कि उनका ऐसा कुछ भी विचार नहीं था, लेकिन आधी वीडियो दिखाई गई थी। लेकिन लोगों को बस उसी चीज़ को लेकर अभी बहुत बड़ी चीज़ें देखने को मिल रही है, जिससे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। सोमवार को बरसाना में साधु संतों की महापंचायत हुई। इसमें प्रदीप जी मिश्रा को ब्रज क्षेत्र में नहीं घुसने का ऐलान दिया है। यह ऐसा कहा है जल्द ही मुकदमा दर्ज
नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। महापंचायत में मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल और इन जगहों पर व्रजवासियों ने बड़ी संख्या में भागीदारी दी है। बाकी आपको क्या लगता है, कितना सही है गलत, आप मुझे एक बार बता सकते हो कमेंट्स में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो हो रही हैं, ऐसी चीज़ें, ठीक है, एक भगवान के प्रति दूसरे भगवान के प्रति ये चीज़ें करवाना मेरे हिसाब से सही नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। हम छोटे छोटे रील्स को काट करके दिखाते हैं, इससे क्या होता है, एक प्रकार से वो कहते हैं ना कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। तो हमेशा दोनों चीज़ें अच्छे से पता हो, हम जानें, बस वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। बाकी आपका इसके प्रति क्या विचार, आप एक बार कमेंट्स में बताना चाहें तो मुझे बता सकते हैं। बाकी सब अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं मान रही यूजीसी के नियम, यूपी में 10 विश्वविद्यालय डिफॉल्टर। आपको बता दें सीएसई समेत यूपी के 10 विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित किए गए हैं। यूजीसी ने लोकपाल नियुक्त नहीं करने पर इन डिफॉल्टर घोषित किया है। देश के सभी विवि को लोकपाल नियुक्त करने का आदेश दिया था, जो नहीं माना गया है। जी हाँ, चलिए इसी के बाद जान लें अब सूर्य ग्रहण को लेकर अपडेट। जी हाँ, सूर्य ग्रहण 2024 क्या है डेट, क्या है टाइमिंग, जी हाँ, कब है साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, आसमान में दिखेगा रिंग ऑफ फायर, जाने भारत में दिखेगा या नहीं। आपको बता देना चाहते हैं जो सूर्य ग्रहण है वो कब होने वाला है। जी हाँ, 2024 का जो पहला सूर्य ग्रहण था वो 8 अप्रैल 2024 को था। 57 सालों में पड़ने वाला अद्भुतपूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखा था। लेकिन अब साल के दूसरे सूर्य ग्रहण के बारे में चर्चा शुरू हो गई। बता दें साल का दूसरा सूर्य ग्रहण वलयाकार यानी कि एनुलर सोलर इलिप्स होगा। और इस तरह के अगर बात की जाए ग्रहण में सूर्य एक आग के छल्ले की तरह दिखता है। आपको बता दें साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि ये होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बताते हैं। पहले आपको बताते हैं कि ये कब होने वाला है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को होगा और हिंदू कैलेंडर के अनुसार 9:13 पर शुरू होकर 3:17 तक चलेगा। यानी वलयाकार सूर्य ग्रहण कुल 6 घंटे 4 मिनट तक रहने वाला है। क्या भारत में दिखेगा या नहीं, आपको बता दें ये जो साल का दूसरा सूर्य ग्रहण वो भारत में नहीं दिखने वाला है। बाकी कई देशों में दिखेगा, जैसे कि आपको बता दूं इलाकों में दिखेगा, जैसे कि पेरू, अर्जेंटीना, चिली, फिजी, मैक्सिको, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर में देखा जा सकता है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 86 बार एक ही नंबर पर बात, 9 महीने से चल रही जांच, फिर भी बीजेपी नेता ममता यादव की मौत मिस्ट्री। आपको बता दें मध्य प्रदेश की भाजपा नेता ममता यादव की रहस्यमयी मौत को भी 9 महीने के बाद भी एमपी पुलिस की जांच में कोई सुराग नहीं मिला है। ये अभी तक पूरी की पूरी मिस्ट्री चल रही है, लेकिन इसके लिए फिर भी जांच चल रही है अभी तक। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी के इस विभाग में अब इस साल नहीं होंगे तबादले, इस वजह से लिया गया फैसला। आपको बता दें चिकित्सा शिक्षा विभाग में इस साल तबादले नहीं होंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी मानक के अनुसार जरूरी तबादले किए जाएंगे। 2022 में तबादले के बाद हुई परेशानी को देखते हुए फैसला लिया गया है। तो पिछली बार कुछ परेशानियां हुई थी, उसको देखते हुए अब जो तबादले नहीं किए जाएंगे। जहाँ वर्ष 2022 के अंदर विभाग में बम्पर तबादलों के बाद प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग में ट्रांसफर सेशन 0 किए जाने के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दे दी है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। अनंत राधिका की शादी का कार्ड बाबा विश्वनाथ को चढ़ाने काशी पहुंची नीता अंबानी, 1.51 करोड़ रुपए का भी दान। आपको बता दें मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी का कार्ड बाबा विश्वनाथ को देने सोमवार की शाम वाराणसी पहुंचे और कार्ड के साथ बाबा को 1.51 करोड़ का चढ़ावा भी दान किया। जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, पर लेकिन अंबानी परिवार है, रिलायंस, जी हाँ, तो संभव हो सकता है, ठीक है। और बताते हैं आपको अनंत अंबानी की जो शादी है जो कब होगी, 12 जुलाई को होने वाली है और इन दिनों में काफ़ी बड़े हस्तियां शामिल होगी। तो कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। गोल्ड प्राइस, जी हाँ, सोना हुआ महंगा, चांदी की चमक भी बढ़ी, खरीदारी से पहले क्या है भाव। आपको बता दें दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की जो कीमत है वो 74,492 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी की कीमत 90,850 रुपये प्रति किलोग्राम है। जी हाँ, तो दोनों में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। बाकी सोने के जो भाव हैं आने वाले समय में बढ़ेंगे। आप सबको पता है क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि शादियों का सीजन जल्द ही शुरू हो जाएगा, इसलिए। चलिए इसके बाद जान लें अगली बड़ी खबर। आरबीआई का नया रूल, 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट को लेकर आरबीआई के कुछ नए नियम। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिल पेमेंट के लिए करते हैं तो एक खबर आपके लिए एक बहुत ही काम की खबर है। जी हाँ, जून का महीना ख़त्म होने को है, उसके बाद जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा। जुलाई के महीना शुरू होते ही क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने वालों लोगों के लिए बड़ा अपडेट है। 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट को लेकर आरबीआई कुछ नया नियम ला रहा है, जिसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो क्रेडिट कार्ड के जरिए बिल का पेमेंट करते हैं।
अब क्या है ये नया पेमेंट का रूल, आपको बता दें। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्देश दिया कि 30 जून के बाद सभी क्रेडिट कार्ड जो पेमेंट है भारत बिल पेमेंट, जी हाँ, पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए ही प्रोसेस की जानी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ने BPS एक्टिव नहीं किया है। वहीं इन बैंकों को अभी तक निर्देशों का पालन भी नहीं किया है। अभी तक सिर्फ 8 बैंकों ने ही BBPS पर बिल पेमेंट एक्टिव किया है। तो ये क्या है आपको थोड़ा सा बता दूं। जो ग्राहक ऑनलाइन पेमेंट सर्विस देती है, ये बिल पेमेंट के लिए एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है। ये सिस्टम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI के अंतर्गत काम करता है। UPI और रुपए पे की तरह BBPC को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। तो ये चीज़ें करनी ज़रूरी है और जल्दी ये शुरू हो जाएगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर और एक इम्पॉर्टेंट खबर। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि 13 दिनों का जो अशुभ समय हो गया है शुरू, रहें अलर्ट, जाने कहाँ किस पर रहेगा असर। आपको बता दें हिंदू ज्योतिषी के अनुसार एक पूर्णिमा से अमावस्या तक, एक अमावस्या से पूर्णिमा के बीच एक पक्ष कहा जाता है जिसमें चंद्रमा की कलाएं क्रमशः घटती और बढ़ती रहती हैं। सूर्य की चंद्रमा कोणीय दूरी के बढ़ने से तिथियों का निर्माण होता है। एक पक्ष में सामान्यतः 15 तिथियां होती है, लेकिन चूंकि चंद्रमा की गति समान नहीं रहती है तो इसमें काफ़ी चीज़ें होती है। 13 दिन के अशुभ पक्ष का होगा असर। जी हाँ, और डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। असामान्य वर्षा से होगी जनधन की हानि। जी हाँ, ज़्यादा वर्षा हो जाएगी तो फ्रांस और ब्रिटेन के चुनाव में होगी सत्ताधारी दलों की हार। जी हाँ, भूकंप का बन रहा है योग। जी हाँ, ये चीज़ें देखने को मिल रही है। बाकी आपको इसके बारे में और कोई विचार हो तो कमेंट्स में बताइएगा और पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। चलिए इसके बाद जान लें अगली बड़ी खबर। बिग बॉस OTT 3 पहले हफ्ते बॉस मीटर की रेस में शामिल हुए 6 कंटेस्टेंट जनता ने सबसे ज़्यादा वोट देकर बनाए विनर। जी आपको बता दें कि हाल ही में जो भी बिग बॉस OTT 3 सीजन स्टार्ट हो गया है, जिसमें काफ़ी आपको सेलिब्रिटीज़ की बात करें, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे यूट्यूबर हो, काफ़ी देखने को मिले हैं। 6 कंटेस्टेंट थे, जिनमें से आपको बता देना चाहते हैं कौन कौन थे। बॉस मीटर की लिस्ट में विशाल पांडे, रणवीर सैरी, सना सुल्तान, कृतिका मनान, नैजी और लवकेश कटारिया शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। नीट पेपर लीक को लेकर CBI का बड़ा एक्शन। दूसरे राज्यों में गड़बड़ी के मामलों में भी अपने हाथों को एकदम आगे ला लिया है। जी हाँ, मामलों को अपने हाथों में ले लिया है। जी हाँ, CBI ने नीट UG के पेपर के मामले में पटना, गुजरात समेत अन्य राज्यों में हुई गड़बड़ी के जितने भी केस उन्हें टेक ओवर कर लिया है। CBI के सोर्स के मुताबिक अब इस केस की जांच CBI ही करने वाली है और जल्दी CBI जब जांच करेगी तो उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बाकी जांच चल रही है, जल्दी इसका परिणाम देखने को मिलेगा कि क्या होता है, किस वजह से ये चीज़ें हुई थी। तो ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी की, देश दुनिया की काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो अभी से ही लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।